दोस्तों हमने मेडागास्कर पार्ट 2 में देखा था कि एलेक्स अपनी फैमिली के साथ खुश था और सब जानवर खुशी खुशी वहां रहने लगे थे, लेकिन फिर भी इन्हें न्यूयॉर्क जाने की काफी ख्वाहिश थी। इसी के साथ हमारी आज की मूवी का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, जहां पेंगुइन्स और चिंपैंजी न्यूयॉर्क जाने का रास्ता ढूंढने गए थे और साथ ही साथ पैसे कमाने भी गए थे। पीछे से एलेक्स उनका वेट करता है कि काफी टाइम हो गया और पेंगुइन्स अभी तक हमारी मदद के लिए नहीं आए हैं। एलेक्स को एक ख्वाब आता है कि ये जंगल पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है। मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन भी बूढ़े हो गए हैं और एलेक्स भी बूढ़ा हो गया और वो न्यूयॉर्क का वेट करते करते वहीं मर जाएगा। तभी मार्टी आकर एलेक्स को उठाता है। असल में ये एलेक्स का बर्थडे था। मार्टी ने एलेक्स के लिए पूरी न्यूयॉर्क सिटी बनाई थी, जहाँ पर जंगल में ही रहकर एलेक्स अपनी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर खुलेआम घूम रहा था। ये चारों अपने जू के बाहर खड़े थे। इन सभी को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, लेकिन तभी एक साथ ये लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अपना घर याद आ रहा था। एलेक्स यहाँ पर अपने बाकी दोस्तों को कहता है कि अगर हमें घर जाना है तो उसके लिए मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। चलो हम लोग ही मिलकर पेंगुइन्स को ढूंढते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो अभी तक हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ हम पेंगुइन्स और चिंपैंजीज को देखते हैं जो कि मेहनत करने की बजाय यहाँ के आलीशान होटल में मजे कर रहे थे। एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन तैरते हुए एक ओशन को पार कर चुके थे और उसके बाद यूरोप आ गए थे, जहाँ ये एनिमल सोचते हैं कि अब हमें पेंगुइन्स तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग होटल के रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां वो लोग एलेक्स के तेज नेल्स की वजह से मिरर को कट करके नीचे का पूरा सीन देख पा रहे थे। ये देखते हैं कि चिंपैंजी यहाँ गेम्स खेल रहे हैं। पेंगुइन्स उन पर नजर रखे हुए हैं। असल में पेंगुइन्स यहाँ पैसे ही कमाने आए थे ताकि वो वापस फॉरेस्ट जाकर एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन को वापस ले सकें। लेकिन तभी यहाँ इनके आपस के बीच में झगड़ा हो जाता है कि आखिर असली लीडर कौन है। इस लीडर के झगड़े के अंदर ये चारों नीचे गिर जाते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स को कोई अगर होटल में देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। एक शेर को देखकर सभी वहां से भाग जाते हैं। एक गार्ड ने वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दी थी, जिसके बाद हमें इस मूवी के सबसे इवल विलन को दिखाया जाता है, जिसका नाम था कैप्टन जेंटल। कैप्टन जेंटल के बारे में पता चलता है कि वो जिस भी जानवर को पकड़ती है उसका सर अपने घर के अंदर लगाती है और अब उसका बचपन का ड्रीम पूरा होने वाला है, क्योंकि जेंटल को हमेशा से ही एक लायन का सर काटना था। जब सारे एनिमल्स यहाँ से भाग रहे थे तो पेंगुइन्स एक गाड़ी लेकर आते हैं, इन सभी को गाड़ी के अंदर डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब एनिमल्स की वैन आगे आगे और जेंटल पीछे पीछे थी। जूलियन ने उसी टाइम में दरवाजा खोल दिया था और तभी एक डार्ट जूलियन को लगता है, जिसकी वजह से जूलियन बेहोश होकर गिर जाता है। जेंटल इनकी गाड़ी के बिल्कुल साथ ही में थी और वो शूट करने ही वाली थी कि तभी इन एनिमल्स की वैन रिस्ट्रिक्टेड एरिया से उड़ती हुई सीधा एक बड़ी बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच गई। जेंटल ने इनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। पीछे से पेंगुइन्स और चिंपैंजीज अपना जेट लेकर आते हैं और अब इन लोगों को ऊपर तक चढ़ना था। चिंपैंजीज यहाँ चेन बनाकर नीचे उतरते हैं, लेकिन जेंटल दूर से आती हुई अपनी स्कूटी से जंप करके इसी टेरेस पर पहुंचने वाली थी। पेंगुइन्स चिंपैंजीज को कहकर बनाना मशीन ऑन करवाते हैं, लेकिन जेंटल उस बनाना मशीन से भी फाइट करती है और उसके बाद में भी आगे बढ़ जाती है। आखिर में एलेक्स बचता है, लेकिन तभी वहाँ जेंटल ने मेलमन को पकड़ लिया था। मेलमन के साथ साथ जेंटल भी हवा में उड़ती जा रही थी और अब एलेक्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता रस्सी को काटने का। जेंटल सीधी नीचे पूल में गिरती है, जहाँ पर जेंटल गुस्से से कहती है कि इस शेर को तो मैं पकड़ के ही रहूंगी। ये एनिमल्स कुछ ही दूर इस जेट में बैठकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि पूरा जेट क्रैश हो जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। ये जेट इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि पेंगुइन्स और चिंपैंजीज की डील भी खत्म हो जाती है कि इस जेट को ठीक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एलेक्स बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि हम लोग मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं, आखिर कोई तो आओ इसे ठीक करने के लिए। लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच चुके थे। जेंटल इनका पता करते हुए इसी जगह पर पहुंचने वाली थी। असल में ये एनिमल्स रेलवे ट्रैक पे थे और इनकी आंखों के सामने एक बॉक्स था। एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन को बच के जाना था, इसी वजह से वो इस बॉक्स में चढ़ना चाहते थे। तभी इसके अंदर से एक टाइगर निकलता है जिसका नाम विताली था। विताली एलेक्स की मदद करने के लिए मना कर देता है। एलेक्स कहता है कि अभी हमारी जान बचनी ज्यादा जरूरी है, वो पुलिस वाले हमें पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन विताली कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इस बॉक्स के अंदर से और भी आवाजें आने लगती हैं। इन आवाजों से पता चलता है कि ये लोग विताली को समझाते हैं कि इन एनिमल्स को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो विताली से कहते हैं कि हम लोग भी सर्कस के ही एनिमल्स हैं और हम सर्कस से भागकर आए हैं। विताली ये बात सुनने के बाद दरवाजा ओपन कर देता है और अब एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन इसी ट्रेन के अंदर सवार हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें एक सील मिलता है जिसका नाम स्टेफनो और एक जैगुआर जिसका नाम जिया होता है। यहाँ विताली, जिया और स्टेफनो को नहीं लगता था कि ये सर्कस से भागे हुए एनिमल्स है, लेकिन एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो सालों साल सर्कस ही करते हुए आ रहे थे। विताली कहते हैं कि हम बगैर टिकट के जानवरों को अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं, आगे के स्टेशन पर तुम्हें उतरना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर पेंगुइन्स आते हैं और कहते हैं कि इस ट्रेन के मालिक तो इस पर सफर कर सकते हैं ना। इसका मतलब था कि इस पूरी ट्रेन को और साथ ही साथ सर्कस को भी खरीदा जाने वाला था। इन सब के पास काफी सारे हीरे जवाहरात थे। चिंपैंजीज ने इंसानों का कोट पहन रखा था, इसी वजह से वो सर्कस के मास्टर से डील करते हैं और साथ ही साथ सर्कस के सारे एनिमल्स को खरीद लेते हैं।
यहाँ हम जूलियन को देखते हैं जिसकी मुलाकात एक फीमेल बियर से होती है जिसका नाम सोनिया था। जूलियन तो सोनिया को देखते ही प्यार में पड़ गया था। यहाँ जेंटल इन एनिमल्स को स्मेल करते हुए पता कर चुकी थी कि ये सारे के सारे एनिमल्स ट्रेन के अंदर हैं। जल्द ही इनका एक शो होने वाला था और अगर उस शो को प्रोड्यूसर मिल गया तो ये सारे जू के एनिमल्स अमेरिका भी जाएंगे और साथ ही साथ अमेरिका में न्यूयॉर्क भी जाएंगे। एलेक्स जब ये बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और न्यूयॉर्क जाने के चक्कर में वो इन सब का लीडर बन जाता है। यहाँ जूलियन और सोनिया सिटी के अंदर अकेले ही घूम रहे थे। सोनिया की छोटी सी साइकिल टूट जाती है तो जूलियन सोनिया को डुकाटी दिलवा देता है। यहाँ पर एलेक्स को जिया काफी पसंद आने लगती है। जिया यहाँ पर एलेक्स से उसके कर्तव्य के बारे में पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास क्या टैलेंट है और तुम कौन सा करतब दिखाते हो। एलेक्स झूठ मूठ में ही बोल देता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाता हूँ। यहाँ जेंटल इन सारे एनिमल्स को ढूंढते हुए यूरोप की गलियों में घूम रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही सर्कस स्टार्ट होता है ये सारे जानवर बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनकी प्रैक्टिस छूट गई थी और इससे पहले इनके साथ कोई एक्सीडेंट भी हुआ था। सारे लोग जिन्होंने टिकट खरीदे थे वो पैसे वापस मांगते हैं। इसी वजह से पेंगुइन्स कहते हैं कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि यहाँ से भागना पड़ेगा। दूसरी तरफ जेंटल सारे पुलिस वालों को धोखा देकर उन्हें ही जेल में बंद करके बाहर निकल जाती है। अब इन सबको समझ नहीं आता कि आखिर इनका शो स्पॉन्सर नहीं हुआ तो फिर ये लोग न्यूयॉर्क सिटी कैसे पहुंच पाएंगे। तभी एलेक्स को स्टेफनो अपने पास बुलाता है। एलेक्स यहाँ पे बड़ी मुश्किल से स्टेफनो तक पहुंचता है। तभी यहाँ पे स्टेफनो एलेक्स को सब कुछ बताता है कि ये शो पहले बहुत हिट शो हुआ करता था। इस सर्कस की जान विताली था। वो इतने अच्छे अच्छे करतब करता था कि कोई यकीन ही नहीं करता था। वो रिंग्स के अंदर से जाता था। आहिस्ता आहिस्ता विताली को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि सारे रिंग्स को छोटा करने लग गया। एक दिन उसने रिंग इतनी ज्यादा छोटी करा ली कि सबको लगा था कि वो रिंग को पार नहीं कर पाएगा। इन रिंग्स को पार करने से पहले विताली अपने ऊपर कैस्ट्रोल ऑयल डालता था ताकि वो आसानी से निकल पाए। एक दिन उसने रिंग के आसपास आग भी लगवा दी। विताली उस दिन जल गया। जलने के बाद उसके जख्म तो भर गए लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आया। एलेक्स ये सारी बात सुनता है और समझ जाता है और उसके बाद एलेक्स को सारे आइडियाज आते हैं कि आखिर वो सर्कस में वापस कैसे जान डालेगा। अगले दिन एलेक्स लीडर बन के सभी लोगों को सर्कस के तरीके बदलने के बारे में बताता है कि हम सब अमेरिका के अंदर सर्कस परफॉर्म करेंगे। सभी के रोल चेंज कर देता है। सभी के करतब चेंज कर देता है। पहले तो सारे एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है कि आखिर हम ये चेंज कैसे कर पाएंगे, लेकिन अगर सबको अपने सर्कस को चलाना था और उसके अंदर जान डालनी थी तो इन्हें चेंजेस को एक्सेप्ट करना था। यहाँ पे जिया भी विताली को समझाती है कि हम आखिरी बार तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। दूसरी तरफ जेंटल अपने सारे ऑफिसर्स को रेडी करती है। उन्हें मोटिवेट करती है कि आखिर उस जानवर में ऐसी भी क्या बात है कि वो हम सबको हरा देगा। हम लोग मिलकर उस जानवर को पकड़ कर ही रहेंगे। यहाँ स्टेफनो को भी हमेशा से रॉकेट बन के उड़ने का बहुत शौक था लेकिन आगे जाने के बाद वो अटक जाता है। तभी वहाँ मार्टी उड़ता हुआ आता है और स्टेफनो की जान बचा लेता है। यहाँ पे एलेक्स भी जिया के सामने बड़ी बड़ी छोड़ने लगता है। इधर ग्लोरिया और मेलमन भी रस्सी के ऊपर रहकर डांस करना सीखते हैं। अब आखिर बारी आ ही गई थी एलेक्स के करतब दिखाने की। तो एलेक्स यहाँ पे गिरता संभलता न जाने कैसे कैसे करतब दिखा रहा था लेकिन बाद में अब तो एलेक्स भी अच्छे से करतब करने लग गया था। अब शो वाला दिन आ चुका था यानी कि ये लोग न्यूयॉर्क जाएंगे या नहीं उस दिन का फैसला इस शो के ऊपर ही होने वाला था। इस शो का स्पॉन्सर भी आ चुका था जिसके बारे में पेंगुइन्स एलेक्स को इन्फॉर्म करते हैं लेकिन विताली इन सबको छोड़कर जाने वाला था। तभी एलेक्स कहता है कि विताली से मैं बात करूंगा। एलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें छोड़ के ही जाना है तो तुम आखिरी बार ट्राई तो कर ही सकते हो ना। सब कुछ तुम्हारा तो सर्कस पे ही डिपेंड है। तुम्हारी जिंदगी सर्कस के लिए ही है। अगर तुम चले गए तो इन लोगों का क्या होगा। विताली कहता है कि मेरे बगैर भी सर्कस चल सकता है लेकिन एलेक्स कहता है कि सर्कस चल तो सकता है लेकिन कभी दौड़ नहीं पाएगा। और अब एलेक्स विताली को कंडीशनर देता है और कहता है कि तुम ये यूज करके रिंग से पार हो सकते हो। और अब शो स्टार्ट हो चुका था। विताली खुद के ऊपर कंडीशनर लगाता है, खूब सारा कॉन्फिडेंस गेन करता है, रिंग के आसपास आग लगवाता है और आखिरकार विताली जीत जाता है। उसने रिंग को पार कर लिया था जिसके बाद शो स्टार्ट होता है और वो बहुत ही अमेजिंग 3D शो लग रहा था। सारे एनिमल्स हवा में तैर रहे थे। शो एकदम सुपर हिट रहता है और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है न्यूयॉर्क में परफॉर्म करने का। इन सब का क्रेडिट एलेक्स को जाता है लेकिन तभी इनकी सारी खुशी गुम हो जाती है जब यहाँ पे जेंटल आती है इन्हें पकड़ने के लिए। उस टाइम पेंगुइन्स जेंटल को तो भगा देते हैं लेकिन सारे सर्कस के एनिमल्स को पता चल जाता है कि एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन ये सारे तो जू के एनिमल्स हैं ना कि सर्कस के एनिमल्स। एलेक्स ने इन सबसे झूठ बोला था और इन्हें धोखा दिया था। सारे एनिमल्स डिसहार्ट हो जाते हैं और एलेक्स को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जूलियन को भी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ पे जिया, स्टेफनो और विताली कहते हैं कि आखिर ये लोग जैसे भी थे इनकी वजह से ही हमारा शो वापस से पहले जैसा हो गया। यहाँ पे अब एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन सर्कस छोड़ के अपने जू की तरफ जाने लगते हैं लेकिन अब इन्हें अपना जू पहले से बहुत
बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। हालांकि ये घर तो था, लेकिन एक जेल के अंदर कौन सा जानवर रहना पसंद करता है। इन्हें वापस से अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और आखिर में एलेक्स मार्टी से कहता है कि हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं। मार्टी खुशी खुशी कहता है तो फिर हमें वापस चले जाना चाहिए। ये चारों सर्कस में जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जेंटल आती है और इन चारों को डार्ट से शूट कर देती है। जूलियन के सिर्फ टेल के अंदर ही डार्ट लगा था, इसी वजह से वो गिरता संभलता हुआ सर्कस में पहुंचता है। सर्कस के अंदर जिया, विटाली और स्टेफनो को पता चलता है कि हमारे दोस्त मुसीबत में है। यहाँ पर पैंगनिस ने भी वापस से अपना जेट तैयार कर लिया था। एलेक्स की जब आंखें खुलती हैं तो खुद को जू के अंदर पाता है और वो भी बड़ी बड़ी सलाखों के पीछे। काफी सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन था तो वो आखिर दीवारों के अंदर ही ना। यहाँ मार्टी, ग्लोरिया और मेलविन भी एक दूसरे को देखते हैं। इन सब का क्रेडिट जेंटल को जाता है। जू कीपर्स को लगता है कि जेंटल इन सारे वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ कर लेकर आई है, लेकिन असल के अंदर तो जेंटल खुद ही एलेक्स को मारना चाहती थी। वो एक पॉइजन वाला डार्ट निकालती है और एलेक्स को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे जिया आ जाती है और एलेक्स को अपने साथ ही हवा में उड़ाकर ले जाती है। सभी अपने आंखों के सामने हवा में उड़ता हुआ सर्कस देखते हैं, जो अब तक शायद पहली बार किसी ने किया हो। विटाली आता है और अपने साथ मार्टी को एक छोटे से होल में से आर पार करा देता है और अब ये सारे एनिमल्स उड़ के उस जेट के अंदर पहुंचने वाले थे, लेकिन फिर से जेंटल ने एलेक्स को पकड़ लिया था। मार्टी और ग्लोरिया जेट तक पहुंच गए थे, लेकिन जेंटल ने अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ा था। आखिर में आके एलेक्स एक बार जेंटल को पकड़ता है और स्विम कराता हुआ उसे सीधा खुद के स्टोन पर रख देता है। यानी कि एक बार फिर से ये सारे एनिमल्स जीत जाते हैं। सारे एनिमल्स उड़ते हुए जेट के अंदर अपना सर्कस दिखा रहे थे और अब ये सभी तय करते हैं कि ये हमेशा से सर्कस ही करते रहेंगे और हर जगह हर दुनिया में घूमते रहेंगे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जेंटल और उसके सारे ऑफिसर्स को बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है और शिप कर दिया जाता है मेडागास्कर के लिए। यानी कि इनके भी बॉक्सेस अब जंगल में ही खुलने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।